हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक है चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आज इस चैप्टर को हम आगे कवर करने वाले हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इससे पहले हम कवर करें देख लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़ा था कि कैसे जो है ब्लड ग्रुप जो है कि हम ओ ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं तो क्यू कहते हैं, सारी डिटेल में हमने पढ़ा था। और ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं तो क्यू कहते हैं। तो आपको वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आर एच ग्रुपिंग पढ़ा था, जिसमें हमने आर एच पढ़ा था, जिसमें आर एच होता है मैक्सिमम जो है 80% लोगों के पास जो है पूरी वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिमम 80% ऑफ मेजॉरिटी के पास होता है आर एच फैक्टर। तो आर एच जिनके पास होगा आर एच पॉजिटिव, जिनके पास नहीं होगा आर एच नेगेटिव। यही है जो कि हमारी जो है ब्लड ग्रुप को बनाता है कि आर एच पॉजिटिव है या होगा तो मतलब हमारी ब्लड ग्रुप को बनाएगा। मान लीजिए किसी का ए है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आर एच है तो उसके पास नहीं होगा तो ए नेगेटिव हो जाएगा, अगर आर एच नहीं होगा तो यही है जो कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। केस पढ़ा हमने, मदर का आर एच नेगेटिव होगा, बेबी का आर एच पॉजिटिव जो है पॉजिटिव होगा। तो ये हमने केस पढ़ा था। तो आर एच नेगेटिव होगा, मान लीजिए फर्स्ट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने पढ़ा था, तो उसका जो है अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाएगी। बट लास्ट में जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे तो मदर का ब्लड थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आ ही जाएगा बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ जो है बनाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम डिलीवरी होगी तो वो फीटल की जो है वहाँ पे जाके जो है उसे रप्चर कर देगा आरबीसीज को फीटस में जो है जाके, क्योंकि काफ़ी जो है स्मॉल जो है आपकी जो है होती है हमें सेकेंड टाइम में, तो वो जो है लीक हो सकती हैं जो है फीटस के अंदर, काफ़ी स्मॉल होती है आपकी। तो आपकी एंटीबॉडीज़ काफ़ी स्मॉल होती है साइज़ में, तो इसलिए वो जो है आगे रप्चर कर देंगे उसके डब्ल्यू बी जो आर बी सीज़ को। तो इस कंडीशन को जो है अवॉइड करने के लिए हम एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ देते हैं। तो हमने डिटेल में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो कोएगुलेशन ब्लड में हमें पढ़ना है कि अब मान लीजिए इंजरी हो गई, मान लीजिए आपको इंजरी हो गई, कोई आप गिर गए या फिर कहीं से फट गई आपकी स्किन या फिर कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होगा आप देखते हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर वो जो वहाँ पे जो बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपके कुछ दिनों में घाव बढ़ता रहता है। तो किसका वजह से होता है, क्या क्या फैक्टर्स जो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स जो है रोल प्ले करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बाद हम पढ़ेंगे। तो हम जो इससे एक बार इसको जो है फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से जो है रीड करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अभी 2020 में से जो है क्वेश्चन आया भी हुआ है, 2022 में, 2020 में नहीं 2022 में इस लाइन से क्वेश्चन आया भी है, बताऊंगा अभी। तो एक बार देखते हैं इसको। मान कोई भी जो है इंजरी हुई, मान लीजिए आपके आई मतलब इंजरी जो है अक्कर हुई, इंजरी हुई आपके, कोई भी इंजरी हो गई, मान लीजिए कहीं हाथ पे हो गई, पैर पे कहीं के भी लग गई, छोटा सा कट भी लग गया, तो आप देखते हैं खून बहता रहता है बट वो रुक जाता है थोड़ी सी देर में ही, 2-3 मिनट के अंदर अंदर। तो टिश्यू जो आपका इंजरी होने की वजह से टिश्यू वाली जगह पे जो आपका क्या होगा, इंजर्ड होगा टिश्यू भी, टिश्यू जो है इंजर्ड होगा। फिर उससे टिश्यू इंजर्ड होने के बाद जो इंजर्ड टिश्यू हुआ है वही इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा, सिक्रीट करेगा थ्रोम्बोब्लास्टिन, टी लिख देता हूँ, थ्रोम्बोब्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है सिक्रीट करेगा। एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जो कि आपका जो है टिश्यू कौन करेगा, जो टिश्यू इंजर हुआ है वही टिश्यू जो है वहाँ पे जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो है वहाँ पे सिक्रीट करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा क्या, वो इसके बाद आगे देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा क्या, ये जो ज़्यादा ब्लड ब्लड जो है आपके अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा ब्लड को जो है, ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट्स आपकी जो थ्रोम्बोसाइट्स हम उन्हें कहते हैं, जो है ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, उन्हें और ज़्यादा करेक्ट करेगा। तो अलग अलग सीरीज़ के थ्रू, कैस्केड ऑफ सीरीज़ एनसीईआरटी में वर्ड दिया गया, कैस्केड ऑफ सीरीज़। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जो आपकी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ है इंजर्ड टिश्यू से, तो वो और ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है और ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगी, जो आपकी ये अट्रैक्ट करेंगी ब्लड प्लेटलेट्स, जो आपकी और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी ब्लड प्लेटलेट्स जो अट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन ज़्यादा निकलेगा। फिर उसके बाद अलग अलग सीरीज़ के थ्रू, कैस्केड ऑफ सीरीज, कैस्केड मतलब कैस्केड ऑफ रिएक्शंस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अलग अलग सीरीज़ के थ्रू काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, वो नहीं पढ़ने आपको। तो कई सारी सीरीज़ के थ्रू क्या होगा, हमारे पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे जो है बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज कहेंगे। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस कहेंगे हम इसे। फिर उसके बाद हमने एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा, टिश्यू इंजरी हुई, इंजरी के बाद टिश्यू जो है अक्कर टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो जो टिश्यू जो है इंजर्ड हुआ है तो वहाँ पे क्या होंगे, इंजर्ड टिश्यू ही क्या करेगा, वहाँ पे जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने के बाद क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ब्लड प्लेटलेट्स को जो है क्या करेगा, वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ब्लड प्लेटलेट्स को।
ब्लड प्लेट्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ज़्यादा निकलेगा वहाँ पे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को उसके बाद अलग अलग सीरीज़ के थ्रू, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, अलग अलग सीरीज़ के थ्रू क्या बनाएगा, वो एक जो है एंजाइम बनाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम बनेगा, कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज कहेंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है और ये थ्रोम्बोकाइनेज है। तो थ्रोम्बोकाइनेज है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है आपका, इसके बाद तो वो जो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव जो है फॉर्म है। हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और जो है साथ में जो है हमने एल्ब्यूमिन्स और प्रोथ्रोम्बिन भी मैंने आपको बताया था। तो वो क्या होता है, ये भी जो फैक्टर्स जो क्लोटिंग में जो है रोल प्ले करते हैं, फाइब्रिनोजन्स के साथ साथ ये भी जो है रोल प्ले करते हैं। उसका जो प्रोथ्रोम्बिन है आपका, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। फिर उसके बाद वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में किस में होगा, वो कन्वर्ट थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ये प्रोथ्रोम्बिन से जब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव। और ये क्या आपकी इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन। और ये आपकी जो थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद इसी तरह से जो फाइब्रिनोजन है, इसी तरह से वो भी कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, फाइब्रिन में एक्टिव हो जाएगा। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन पहले थ्रोम्बिन में होगा। फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन जैसे ही थ्रोम्बिन होगा, उसके बाद फाइब्रिनोजन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कैल्शियम आयन काफ़ी रोल जो है इंपॉर्टेंट जो है प्ले करते हैं। कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हमारी ब्लड क्लोटिंग जो है नहीं हो पाएगी, इसलिए कैल्शियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोन्स के लिए भी और क्लोटिंग के लिए यहाँ पे कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयंस जो होते हैं काफ़ी रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद ये फाइब्रिन ही होता है जो कि आगे जाके एक जो है ऐसे जाल टाइप से जो है बना लेता है, इस तरह से जो है यहाँ पे, जो कि हमें जो है ऊपर जो है दिखता है आपको, जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो कि फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन ये जो एक्टिव फॉर्म है, अब लास्ट में जो फाइब्रिन कन्वर्ट हुआ है, यही आगे जाके इस तरह से बना लेता है। स्किन के ऊपर आपको देखते हैं अलग अलग रैशेज से आपको दिखते हैं, तो वो वही बना लेता है, जो फाइब्रिन होता है यही बनाता है। तो वहाँ पे जो है घाव भर जाता है, जो आपको सबसे ऊपर दिखता है जिसने घाव भरा है, वो फाइब्रिन ही होता है, जो कि ढक देता है स्किन को, स्किन कवर की तरह काम करता है, ढक देता है। तो वहाँ पे जो है क्लोट हो गया, जो क्लोट है वहाँ जो है, या फाइब्रिन क्या है, एक तरह से नेटवर्क ऑफ थ्रेड ही होते हैं, तो क्लोट हो गया वहाँ पे, जो है सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तो हमारी जो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है कोएगुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ाई। तो अलग अलग हमने सीरीज़ पढ़ी, कैसे टिश्यू इंजर हुआ, उसके बाद टिश्यू इंजर होने के बाद उसने क्या किया, टिश्यू इंजर होने के बाद जो टिश्यू इंजर हुआ उसने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला, जिसने और ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, करा उसने। फिर उसके बाद और ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, जिसकी वजह से क्या अलग अलग सीरीज़ हमने जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, कैस्केड ऑफ सीरीज़ जो है हुई, जिसकी वजह से एंजाइम बना, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस कहेंगे। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। ये इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, और जो है प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रोथ्रोम्बिन आपके जो आगे थ्रोम्बिन में हो गया वो एक्टिव फॉर्म है। फिर वह फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, फिर ये जो फाइब्रिन ही मेन आगे जाते उसे क्लोट बनाता है, बाद में जो है बन जाता है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में जो है रीड करते हैं। यू नो डेट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, अगर आप जो है अपनी फिंगर को कट करेंगे या फिर कहीं आपके जो है लग गया आपको, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है आपका ब्लड जो है रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ब्लड एक्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा, कोई भी इंजरी, ट्रोमा मतलब इंजरी है, तो कोई भी इंजरी हो गई तो ब्लड जो है उसके थ्रू जो है रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे क्लोटिंग जो है, क्लोटिंग फैक्टर्स अलग अलग जो है निकलेंगे, सारे क्लोटिंग फैक्टर्स ये है, जो आपके थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, सारे जो है थ्रोम्बिन हो गया और थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, सारे जो है क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है निकलेंगे इंजरी के रिस्पॉन्स में, ये जो है सारे क्लॉट जो है बना देंगे। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये मैकेनिज्म किस लिए होता है, ताकि हमारी बॉडी से जो है एक्सेस लॉस जो है नहीं हो सके, इसका ब्लड का जो एक्सेस लॉस ना हो सके, इसलिए। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time। तो आपने देखा भी होगा कि आपको जो चोट लग जाती है उसके बाद जो घाव भर जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपको डार्क रेडिश ब्राउन सा एक स्कम दिखाई देता है आपको, जो मतलब आप हाथ के ऊपर आप देखेंगे इंजरी के बाद आपने देखा होगा एक स्कम सा ऐसा ही बन जाता है, घाव सा बन जाता है। फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ कट, और जहाँ पे इंजरी हुई थी यहाँ पे जब कट लगा था वहीं पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पे वो बन जाएगा। तो ये बनता किसकी वजह से, मैंने आपको अभी बताया फाइब्रिन की वजह से। इट इज़ अ क्लोट, ये क्या है, क्लोट ही है, ये जो आपका जो स्कम बना है ये क्लोट ही है एक तरह से, और कोएगुलम कह सकते हैं हम। फाउंड मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स, कई सारे जो है फाइब्रिन्स के नेटवर्क है, इस तरह से मैंने आपको डायग्राम ऐसे बताया, तो इस तरह से थ्रेड्स बन जाते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
फाइब्रिन्स कहते हैं। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें क्या होते हैं कुछ डेड या फिर डैमेज, जो डेड हैं ऑलरेडी और डैमेज है, कुछ ब्लड एलिमेंट्स जो है वहाँ पे जो है भर जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं उसके अंदर, इसी वजह से में जो है इंजरी हमारी ठीक हो जाती है। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen into in fibrinogen in the plasma by enzyme थ्रोम्बिन। जो फाइब्रिन्स है वो किसकी वजह से जो है कन्वर्ट हो पाते हैं इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से। जो फाइब्रिनोजन वो फाइब्रिन में किस तरह से कन्वर्ट हो पाते हैं, किसकी वजह से, जो प्लाज्मामिक एंजाइम होता है उससे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन की वजह से जो है जो आपके थ्रोम्बिन की वजह से जो है होता है फाइब्रिन्स। मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन आगे थ्रोम्बिन में होगा, ये थ्रोम्बिन ही आगे जो है थ्रोम्बिन ही जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो किसकी वजह से हुआ है फाइब्रिन जो है इनएक्टिव फॉर्म, जो फाइब्रिनोजन किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिन की वजह से जो है वो जो आपका थ्रोम्बिन की वजह से जो है इनएक्टिव फॉर्म फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुई। किसकी फाइब्रिनोजन किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में जो है कन्वर्ट हो गई। तो यहीं से इसकी लाइन से ये वाली लाइन एज इट इज जो है उठा के पूछी हुई थी, अभी 2022 में से क्वेश्चन आया था कि फाइब्रिन जो है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्लाज्मा किसकी एंजाइम किस एंजाइम की वजह से होते हैं। इसका आंसर था थ्रोम्बिन, इसका आंसर है। तो ये नीट 2022 में आया था। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव। तो फिर आगे देखते हैं। तो थ्रोम्बिन in turn are formed from an inactive substance present in the plasma called prothrombin। ये भी प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, जो थ्रोम्बिन में जो है इनएक्टिव, जो आपकी इनएक्टिव स्टेट है वो जो है प्लाज्मा में जो कि प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसकी वजह से क्या होता है थ्रोम्बिन में प्रेजेंट हो जा जो है कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, हम क्या कहेंगे थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिएगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कहेंगे थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि प्रोथ्रोम्बिन जो आगे कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसमें हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए जो है। दिस इज कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस, कैस्केड ऑफ सीरीज। कैस्केड ऑफ सीरीज मतलब कैस्केड प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस कहेंगे। अलग अलग जो है सीरीज की वजह से, मान लीजिए एक यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हुई, इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट हो गई, फिर ये इसकी वजह से जो है इसकी वजह से यहाँ पे और कन्वर्ट, मतलब ऐसे अलग अलग सीरीज चलती गई। तो लास्ट में हमें इसका रिजल्ट क्या मिला, हमें मिला थ्रोम्बोकाइनेज। ये सीरीज नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ ये जानना है। तो इसे हम क्या कहेंगे कैस्केड प्रोसेस कहेंगे। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो अलग अलग आपके जो है फैक्टर्स होते हैं सारे जो है इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव, लेकिन किस में इनएक्टिव स्टेट में। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, किस में इनएक्टिव स्टेट में। अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, अगर इनएक्टिव नहीं ध्यान करा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते प्लाज्मा के अंदर। एंड इंजरी और ट्रोमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन ब्लड। कोई भी इंजरी हो गया, ट्रोमा मतलब इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स जो ब्लड में है वो क्या रिलीज करेंगे, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे। जैसे हमने कुछ फैक्टर्स हमने अभी पढ़े, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेंगे, फाइब्रिन हो गए, तो अलग अलग फैक्टर्स हो गए, ये सारे जो है रिलीज होंगे। विच एक्टिवेट मैकेनिज्म, कोएगुलेशन का मैकेनिज्म, जो क्लोटिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेशन जो इसकी हो जाएगी। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट साइड और इंजरी कन्वर्शन इनिशिएट कोएगुलेशन। कुछ फैक्टर्स जो है यहाँ पे टिश्यू वाली साइड पर जो है वो रिलीज होते हैं, अलग अलग फैक्टर, वो भी जो है कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग को जो है इनिशिएट करते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। बट मेनली यहाँ पे जो है प्लाज्मा से ही निकलते हैं ये वाले फैक्टर्स। कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। तो ये आगे लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयंस। अगर कैल्शियम आयंस जो आपके नहीं होंगे Ca2+, ये नहीं होंगे तो इनकी क्लोटिंग नहीं होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो नीट में एज इट इज आ सकता है कि कौन से आयंस जो है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग, कौन से जो है प्ले करता है, कैल्शियम आयंस प्ले करते हैं। तो हमने जो है अच्छी तरह से देख लिया है कोएगुलेशन ब्लड क्या है, कैसे जो है ये प्रोसेस का सारा मैकेनिज्म जो है चलता है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। इसको हम लिम्फ को क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। तो देखते हैं लिम्फ क्या है, इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हमें थोड़ा बहुत सही पढ़ना है, थोड़ा बहुत हमें 12th में इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। और हमें लिम्फोसाइट्स जैसे मैंने आपको बताया था वो भी हमें 12th में थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना ज़्यादा। अभी जो है पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फ होता है क्या। अरिंदे इसको हमने जो टिश्यू फ्लूइड क्यों कहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। जब भी मान लीजिए ब्लड जो है पास हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू, मान लीजिए ब्लड आप आर्टरी है और इसके थ्रू यहाँ पे जो है ये कैपिलरीज हो गई और यहाँ पे जो है ये वेन्स हो गई आगे आपकी। तो यहाँ पे आर्टरीज हो गई और ये कैपिलरीज हो गई, यहाँ पे आर्टरी हो गई। आर्टरी से ब्लड जो है काफ़ी हाई प्रेशर में आ रहा है, आर्टरी से जो ब्लड है काफ़ी हाई प्रेशर में आ रहा है। कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है, बीच में जो है कैपिलरीज है, कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है, किस में टिश्यूज़ में जो है आ रहा है। किसकी वजह
से क्या होगा, कुछ वाटर जो है, कुछ जो है वाटर, सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कुछ सोल्यूबल सब्सटेंसेस भी, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस भी होगी जो वाटर में सोल्यूबल है, मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid और interstitial fluid या फिर fluid tissue. तो मैंने आपको थोड़ा ऑस्मोटिक बैलेंस के पढ़ते वक्त भी बताया था कि मान लीजिए आर्टरी ऐसे क्या है, काफ़ी हाई प्रेशर में ब्लड जो है आता है आर्टरी से, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे टिश्यूज़ है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे कैपिलरीज की, यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, एकदम टिश्यू वाली साइड पे आएगा तो एकदम से बाहर जो है फिल्टर हो जाएगा, काफ़ी सारा ब्लड क्या हो जाएगा जो है, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से जो है फिल्टर जो है हो जाए, फिल्टर आउट हो जाएगा काफ़ी सारा ब्लड, और ये टिश्यूज़ के चारों तरफ जाके सारा जो है ब्लड यहाँ पे जो है लग जाएगा, टिश्यू हो गया तो इसके चारों तरफ जो है जाके यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। तो आर्टरी से जो काफ़ी हाई प्रेशर में ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरीज हो गई, यहाँ पे टिश्यूज हो गया, तो इस काफ़ी हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो आपका कुछ पोर्शन है ब्लड का वो जो फिल्टर होता है, फिल्टर आउट हो जाता है यहाँ पे टिश्यू वाली साइड पे, यहाँ पे इस तरह से टिश्यू फ्लूइड, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड जो है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। कुछ फ्लूइड जो है यहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है, यहाँ पे फ्लूइड की फिल्टर हो जाता है यहाँ पे, इसलिए टिश्यू के अराउंड वो अरे के फ्लूइड है, इसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, या फिर टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। तो आप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आगे ये जो है वेन्स है, मेन रोल क्या है इसमें कि आर्टरी से काफ़ी हाई जो है प्रेशर में ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से टिश्यू में जो है एक्युमुलेशन यहाँ पे फिल्टर जो है हो जाता है ब्लड। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। एज ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू, कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड पास होगा आर्टरी में काफ़ी हाई प्रेशर होता है जब टिश्यूज़ में जाएगा। सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल जो है कुछ फ्लूइड ही, वाटर ही हो गया फ्लूइड, तो वाटर अलॉन्ग विद मैनी सॉल्युबल स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव on out into the spaces between the cells of tissues leaving the larger proteins and most of the formed elements in blood vessels। जो blood vessels की जो वहाँ पे जो कुछ लार्जर प्रोटीन्स जो वहाँ पे जो है उनका अकमलेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो है फिल्टर हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे टिश्यू वाली साइड पे, और इसी को हम क्या कहेंगे, दिस फ्लूइड रिलीज। अब जो फ्लूइड जो है रिलीज हुआ है यहाँ पे टिश्यू वाली साइड पे, यहाँ पे जो रिलीज हुआ है इसी फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, रिलीज आउट कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है। तो अलग अलग नाम है इसके। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी थी, वैसे इसमें जो है मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम इसमें होता है। एक्सचेंज ऑफ इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो इसके फंक्शंस है वो क्या क्या होते हैं, और ये जो लिम्फ है ये किस तरह से सर्कुलेट करता है। कुछ लिम्फेटिक सिस्टम होता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ का पूरा सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं, यहाँ पे खुद की इनकी कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज। कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, हमें 12th में पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। और क्या होते हैं यहाँ पे, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, और ये लिम्फेटिक जो है नोड्स भी होते हैं यहाँ पे। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक नोड्स हो गए, और जो है इम्यून सिस्टम का जो पार्ट होता है, जो आपके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, और जो लिम्फेटिक डक्ट्स हो गई, तो सारी चीज़ें मिलकर जो है लिम्फ बनाती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें अभी जो है नहीं पढ़नी है, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, जो लिम्फ है इसका फंक्शन क्या है मेनली, उसके बारे में जो है देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ जो गैसेस हो गई O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अक्कर थ्रू दिस फ्लूइड। इस फ्लूइड के थ्रू जो लिम्फ है, जो टिश्यू फ्लूइड है, इस फ्लूइड के थ्रू जो भी आपकी ब्लड और सेल के बीच में जो भी जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का, न्यूट्रिएंट्स का होता है, इस फ्लूइड के थ्रू जो है ये होता है। एंड इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने आपको भी बताया कि एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, नेटवर्क, कई सारी वेसल्स का नेटवर्क मिलके क्या बनाता है, कई सारी लिम्फ वेसल्स का जो है नेटवर्क मिलके क्या बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। जो है यहाँ पे जो है इसे कलेक्ट करता है, इस फ्लूइड को कलेक्ट करके क्या करता है, यहाँ पे जो कलेक्ट करके इसे क्या करेगा, वापस से जो मेजर वेन्स में जैसे वापस से छोड़ देगा, ड्रेन्स वहाँ पे मतलब वापस से छोड़ देगा मेजर वेन्स में। तो यहाँ पे हमने इसको जो है करा। और ये वेन का ही नाम क्या है, सब क्लेनियन वेन होती है। ये वेन का नाम क्या होता है, सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन का नाम इसका होता है, SCV मतलब सब क्लेवियन वेन होता है। तो आपका टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फेटिक, एक जो है फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड आपका क्या करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जाएगा। फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज जो आपस में लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो ज्वाइन करेंगे, जे मतलब ज्वाइन, आगे लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगी। उसके बाद क्या होगा, वो क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स बना देंगी। तो ये लिम्फेटिक वेसल बना दी इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल जो आगे जो है दो लिम्फेटिक वेसल्स में जो ज्वाइन होता है, आगे ये जो दो लिम्फेटिक वेसल्स में ज्वाइन होता है, एक होता है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होता है और एक होता है राइट थोरेसिक डक्ट, RTD मतलब राइट थोरेसिक डक्ट।
जो लेफ्ट आपकी जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स आगे जो है दो जो है छोटे छोटे जो है लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है, जो आके मिलकर दो होती हैं, एक लेफ्ट थोरेसिक एक राइट थोरेसिक डक्ट होती है। और इन्हीं को हम जो क्या कहते हैं सब, और ये आगे जाके मिलके क्या बनाती हैं, ये क्या बनाती है, सब क्लेवियन वेन बनाती है, सब क्लेवियन वेन बनाती है। उसके बाद वेना कावा में फिर हार्ट में इस तरह से जो चलता रहता है। तो ये जो लिम्फ नोड का और जो है ये पढ़ा हमने। फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं कुछ, और लिम्फॉइड जैसे प्राइमरी हो गया सेकेंडरी हो गया। जो प्राइमरी होते हैं इन्फेक्शन को किल करते हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गए, स्प्लीन हो गया। और जो आपके सेकेंडरी होते हैं, जो आपके सेकेंडरी होते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। थाइमस ग्लैंड होती है, वहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो हो गया, उसमें होता है। तो इसमें जो है अलग अलग जो है होते हैं। तो इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा जो है एक्स्ट्रा बता दिया। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। जो फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इसके पास क्या होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स भी जो इसके पास जो है पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स जो है पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स। ये इसके लिए भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए। इन न्यूट्रिएंट्स तो हमने यहाँ पे देखा ही था। और कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं, उन हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। फैट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं लिम्फ में, जो कि लैक्टिल्स होती है लिम्फ वहाँ पे प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इंटेस्टिनल विलाई। चैप्टर नंबर 16 में हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन की विलाई में जो है कुछ लैक्टिल्स होती हैं, जहाँ पे जो है फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज जो है अच्छे से पढ़ लिया जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे जो है मैकेनिज्म होता है, जो है ब्लड के कोएगुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पढ़ा हमने। तो उसके बाद हमने जो है लिम्फ के बारे में पढ़ा, कैसे बनता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पूरा हमने सिस्टम पढ़ा जो है लिम्फ के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। टिश्यू फ्लूइड से लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। फिर आगे दो लिम्फेटिक वेसल ज्वाइन करेंगी, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट राइट थोरेसिक डक्ट सब। फिर उसके बाद वो ओपन होंगी सब क्लेनियन वेव में, फिर वेना कावा, फिर हार्ट, फिर ये जो है पूरा फंक्शन जो है चलता रहेगा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है एक ग्रुप ही होती है जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। जो स्मॉल पाइप होती है लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।